फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैंने जस्ट कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया निफ्टी की। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको बताया है कि अपना ऑप्शन चेन का कैसे देखा जाता है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स। तो मैं इस बैंक निफ्टी के वीडियो के ऊपर वो चीज़ नहीं शेयर करूँगा क्योंकि आप उसको देख सकते हैं। हाँ, इसमें ये बता दूँगा कि वहाँ पे क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं है। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी मंडे के दिन क्या कर सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि ज़्यादा बात करने का मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में अभी कुछ 2 दिन से, क्योंकि बैंक निफ्टी के जितना तो पहले बात वीक है, निफ्टी से भी ज़्यादा लग रहा है मेरे को। और दूसरी बात, इसमें वॉलेटिलिटी ख़त्म हो गई, जैसे पता नहीं क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट घूमता था, लेकिन वो चीज़ रही नहीं है। अब आप देखेंगे क्या चीज़ हुई है। बैंक निफ्टी ने सबसे डेंजर चीज़ क्या करके रखी है, एक सेकेंड। सबसे इम्पोर्टेंट डेंजर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ना कल का लो तोड़ा ना हाई तोड़ा। कंफर्मेशन के लिए अपन देख लेते हैं। सॉरी, लो तोड़ा नहीं है हाई, बट उसने ब्रेक किया है, बट सस्टेन नहीं कर पाया। इसका जो हाई है, इसका हाई है 41,634 और इस वाले का हाई है 41,678। 30 पॉइंट्स हाई तोड़ने के बाद ये वापस से नीचे आ गया और एक ही जोन में चल रहा है, और वो चीज़ मज़ा नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 छठवां दिन हो चुका है। 6 दिन में बैंक निफ्टी यहाँ पे एक ही पोजीशन में है, जो कि 41,500 के आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी में बम फूट सकता है या नहीं फूट सकता है वो देखिए। अगर आप एक चीज़ को देखेंगे, मैंने एक लेवल बना के रखा हुआ है। ठीक है, इस लेवल को अगर हम देखें शॉर्ट वे में, क्यों बना के रखा ये भी देख लीजिए। देखो, इसमें इस टाइम फ्रेम में अगर देखें ना, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है। जो ये पैटर्न बना के रखा है, ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है। और ये जो ब्लू लाइन जा रही है वो आ रही है काफ़ी टाइम पहले, जो उसने लो मारा था वो एक चेन बनी आ रही है, वो ये अपर का चेन बने आ रहा है। तो इसमें क्या मैं बता रहा हूँ कि ये मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो इसको क्रॉस करेगा तो ऊपर जा रहा है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तो यहाँ कैसे पहुँचेगा, इसलिए हम वहाँ की बात नहीं करेंगे। अब मार्केट या तो यहाँ पे घूम के ऊपर जा सकता है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन में ही इसको एक डिसीजन ले लेना है कि ये कहाँ जाना चाहता है। 40,000 के आसपास जाना चाहता है या 42,000 के आसपास जाना चाहता है। आई थिंक मंडे या ट्यूसडे के अंदर ही ये डिसीजन मिल जाएगा बैंक निफ्टी का। अभी हम देखते हैं कि अभी हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं वापस से, करीब 45 मिनट्स के अंदर। अब आप देखेंगे कि मैंने जो चेन लगा के रखी थी, ये देखिए, काफ़ी अच्छा पैटर्न तो नहीं बोलूँगा, लेकिन समझने के हिसाब से काफ़ी इजी है। मैं अगेन ये चीज़ बोलूँगा कि बैंक निफ्टी एक रेंज में ही घूम रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ देखें, RSI भी एक ही रेंज में है, लेकिन लास्ट पॉइंट में RSI ने थोड़ा सा डाउन फॉर्म दे दिया। अब डाउन फॉर्म दे दिया, आप बोलेंगे भाई ये तो तुक्केबाजी कर रहा है यार, कुछ भी बोल रहा है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो रहता ही है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए पॉइंट एक ही है, रेड वाला पॉइंट तो इसने तोड़ा नहीं है। तो जब ये तोड़ा नहीं है तो ये अपर वाला पॉइंट कैसे तोड़ दिया इसने, ये बात है। RSI नीचे जाने का मतलब ये रह रहा है कि धीरे धीरे शायद ये नीचे जा सकता है, और हो भी सकता है कि शायद गैप डाउन दे दे। तो पॉइंट क्या है कि अब इसके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि ये अभी और 2-4 दिन यहाँ पे बिताए, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से जाएगा चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए, या तो यहाँ से नीचे ही तोड़ देगा। और तोड़ने की बात इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो, तोड़ने के लिए इसके पास क्या है, 41,400, मतलब जस्ट एक 150 पॉइंट तोड़ने के बाद इसको सस्टेन कर लेगा तो हो सकता है कि ये चैनल फेक ब्रेकआउट देकर लोगों का एसएल खाने के बाद ये ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और पेशेंस दिखाने पड़ेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इस पोजीशन में जा रहा है तो ये चैनल को तोड़ ही रहा है। ठीक है, कैसे भी यहाँ तोड़ रहा है या तो नीचे की तरफ, 2 सिनेरियोज़ में तोड़ रहा है। ठीक है, स्टेबल होने के बाद भी तोड़ेगा और नीचे भी तोड़ेगा। देखो, अब जब स्टेबल होने के बाद निकल जाता है तो हमारे पास 2 चीज़ें क्लियर हो जाती है। मार्केट इसको तो तोड़ चुका, अब इसकी बारी रहेगी। लेकिन मार्केट वीक होने के हिसाब से मेरे को ये समझ आ रहा है कि मार्केट कल अगर नीचे की तरफ में जाता है, जो कि 41,400 में अगर ओपन रहता है, तो हमको तुरंत बाय सेल कुछ नहीं करना, हमें होल्ड करना है।
हमें होल्ड करना है, और क्यों होल्ड करना है मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ तक होल्ड करना है ये भी बता देता हूँ। मार्केट को इस पोजीशन के पास देखना पड़ेगा और इस पोजीशन के पास देखना पड़ेगा। मतलब ये जो पोजीशंस आ रही है, ये कौन सी पोजीशंस आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पोजीशंस आ रही है 40,900 के आसपास एंड 41,000 के आसपास। ठीक है, मैं वापस से छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है, अगर ये आपके दो टारगेट्स हो जाते हैं, अगर ये रेंज तोड़ता है 41,400, अगर हमारा टूट जाता है तो हमको 41,500 का स्टॉप लॉस लगाते हुए हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। अब बोलेंगे भाई 100 का टारगेट स्टॉप लॉस क्यों भाई, अब इतनी वॉलिटिलिटी रहती है इसमें। अब के टाइम में 100 का लेना भी बहुत इजी है, और मार्केट इतना इजीली आपको टारगेट नहीं देगा। मार्केट यहाँ जाने के बाद वापस ऊपर भी जा सकता है। आपको 41,500, मैं तो वैसे भी अगर पर्सनली बताऊँ तो 41,550 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा पसंद करूँगा। और अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो भाई बैंक निफ्टी को छोड़ दो, क्योंकि मैं हमेशा बिगिनर्स के लिए यही बोलूँगा, जिसको ट्रेड करना वो निफ्टी में करे, बैंक निफ्टी में ना करे। क्योंकि बैंक निफ्टी का स्टॉक प्राइस भी तो देखो 41,550 का, वो 5-10 मूव तो ना करेगा। तो ये रह गया हमारा नीचे जाने के रेशियो के हिसाब से। अगर इन केस मार्केट गैप अप खुलता है, और गैप अप खुलने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन अगर खुलता भी है तो 41,000 ये वाला पॉइंट जो है लेवल क्रॉस करते ही हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 41,700 का। तो 41,750 जब तक क्रॉस नहीं करता है, हमें कॉल पोजीशन में जाना ही नहीं है भाई। क्योंकि देखो बार बार क्या कर रहा है मार्केट, 41,640 के आसपास से नीचे गिर जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा 41,700 एग्जैक्ट, इसलिए मैंने आपको 41,750 बोला। 41,750 से लेकर 41,700 के बीच में अगर रहता है मार्केट, तो आपका बहुत ईजिली आपको ब्रेकअप दे सकता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।